चलिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने जो पिछली क्लास में सीखा था वो सीखा रोला, गीतिका और हर गीतिका। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने जो सीखा था उसमें से एक भैया हैं हमारे अभिषेक जी। अभिषेक जी ने कहा कि सर आल्हा के या वीर छंद के कुछ उदाहरण हमको और बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ वीर छंद के या आल्हा के पहले उदाहरण पर चर्चा करूंगा, फिर उसके आगे हम लोग क्लास को लेके चलेंगे। और आज आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हो। श्रृंगार पढ़ोगे, रूपमाला पढ़ोगे, दिग्पाल पढ़ोगे, तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजें पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लिंक को शेयर कर दो बच्चों। इसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हो वहां पर आप लोग शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन चीज मिलेगा बच्चों। एक और बड़ी खास चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जल्दी से, तब तक आप लोग शेयर करते रहो, मैं बोलता रहता हूं। ठीक है, फिर क्लास शुरू करते हैं। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होने वाला है, सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। अब सभी परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा होगी, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी भी रहेगी कुछ दिन तक। ये बड़ी ही बेहतरीन चीज आई है, आप इसको पढ़ो। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो क्लास खराब होगी प्यारे बच्चे। तो आप लोग जल्दी से लिंक को शेयर करो। देखो, कल कहा था मैंने कल की क्लास में कि आप लोग 50 लोगों को जोड़ो, लेकिन आप लोग जोड़ नहीं पाए बच्चों। क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं बता पा रहा? क्या आपको मेरा बताना समझ में नहीं आ रहा क्या? तो अगर आपको मेरा बताना समझ में आ रहा है, मैं जैसे बताता हूं, जितनी मेहनत करता हूं आपके लिए अच्छा लगता है आप सबको, तो प्लीज एक बार आप सभी लोग, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब लोग लिंक शेयर कर दो और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो। जिस दिन से आप लोग 50-50 बच्चों को जोड़ना शुरू कर दोगे उस दिन से मैं आपके लिए कुछ और खास चीजें कर दूंगा। एक और आपको खास जानकारी, अहम जानकारी देना चाहता हूं। इंटरमीडिएट जो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए 6 सितंबर से, शिक्षक दिवस के बाद से, मेरी एक नई बैच आ रही है। 6 सितंबर से एक नई बैच आ रही है इंडिविजुअल इंग्लिश और इंडिविजुअल हिंदी के लिए। साहित्य और व्याकरण दोनों उसमें रहेगा। तो वो जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, जो भी बच्चे हमारी इंडिविजुअल इंग्लिश की बैच पढ़ना चाहते हैं, उन तक भी ये मैसेज आप लोग जरूर पहुंचाएं और उनसे भी कहें कि वो लोग भी क्लास से जुड़े। ठीक है मेरे बच्चों, वो क्लास सुबह में होगी, ये क्लासेस दोपहर में होती हैं, फिर आगे रात को भी क्लासेस बन रही हैं, रात को भी क्लासेस होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा बेहतरीन और दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे भेजते हो जरा शेयर कर दिया करो, जरा लाइक कर दिया करो मेरे दोस्त। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर किया करो। मान लो कि मैं पढ़ाते वक्त कमेंट आपके नहीं देख पाता, तो आपके कमेंट जब भी देखूंगा तो मैं अगली क्लास में आपका डिस्कस जरूर करूंगा। जैसे मनीषा जी ने पूछा था तो कल की क्लास में बता दिया था। अभिषेक भैया आज पूछे हैं, जो भी बच्चे पूछते हैं मैं उनकी अगर अच्छी चीजें रहती हैं, जो बताने लायक रहती हैं, तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे लिए कहते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखें मेरे ऊपर, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम कुछ उदाहरण आपके सामने लिख देते हैं। किसका? आल्हा छंद का या वीर रस का, वीर छंद का। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को आगे लेके चलते हैं। जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दें बच्चों, जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दें, तब उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से करिए। देखिए प्यारे भैया, ये आपके सामने मैंने कुछ वीर छंद का उदाहरण लिखा है। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास, थोड़ा सा पिछली क्लास को रिकैपिचुलेट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए आपके लिए उदाहरण लिखा हूं, इसे आप लोग बनाएंगे। मैं एक एक लाइन बना के दिखा देता हूं, बाद में आप बनाएंगे। ठीक है, पहले देखिए, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, अनहद बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ज्यादा बार पूछा गया तो हो सकता है रिपीट भी कर दिया जाए, तो मेरे भैया इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। आपसे बार बार इसे आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा गया है। अभिषेक जी इसे अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, जो आपने कहा था मैं उसे बता दे रहा हूं। लिखा गया है 12 बरिस लकुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। मेरे भैया ये जो लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया, आप ये मत सोचिएगा कि 18 वर्ष के बाद क्षत्रियों को जीना नहीं चाहिए, उनका जीवन धिक्कार हो जाएगा। नहीं, उस जमाने में था कि 18 वर्ष तक लोग युवा होते थे। उस समय इतने ज्यादा मतलब युद्ध लड़ लेते थे वो लोग, इतने ज्यादा युद्धों में भाग ले लेते थे कि क्या होता था कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राजा मार देता था, वो खत्म हो जाते थे, इसीलिए ऐसा लिखा गया। तो आप सब ये मत सोचिएगा कि किसी के लिए ये है कि वो मर जाए तो ठीक है, 18 साल से ज्यादा नहीं जीना चाहिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं मेरे भैया। बाकी बात जो है वो आपके सामने है। उसमें ये बताया गया है कि 12 वर्ष तक, 12 साल तक, बरिस मतलब साल, 12 वर्ष तक कुत्ते जीते हैं, 13 साल तक कौन जीता है? सियार जीते हैं। और अगर 18 साल से ज्यादा क्षत्रिय जी जाए तो उसका जीवन उस समय धिक्कार कहलाता था। कब? राजाओं के जमाने में। अरे एक एक से छत्राणी होती थी। आप देखिए, मैंने ये वाली जो लाइन लिखा है इससे नीचे नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं लिखा है, मैं आपको और सुना दूंगा। पहले वचनिया है माता की बेटा बाग मारे घर लाओ,
आज बाग कल बैरी मारो मोर छतिया की दाह बुता। भैया ये होता था कि उसमें छत्राणियां जो होती थी, जो छत्रियों की पत्नियां होती थी, अपने बच्चों को इतना उत्साहित कर देती थी, बेटा आज तुम बाघ मारो कल बैरी मारना। इतना उत्साह बढ़ देती, इतना जोश भर देती थी। और आपको मैंने पहले ही बताया कि वीर रस में गाया जाएगा, ओज प्रोज से गाया जाएगा। तो ये चीजें जब इसे पढ़ा जाता था, जब माताएं कहती थी अपने बच्चों से, तो एकदम पूरा जोश में भर जाते थे सब लोग। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया लक्ष्मी झांसी की रानी के लिए या लक्ष्मीबाई के लिए जो लिखा गया वो देखिए क्या लिखा गया। कर में गह करवाल घूमती रानी बनी शक्ति चाकार, सिंहवासिनी शत्रु घातनी सी करती थी अरिसंहार। अश्ववाहिनी बांध पीठ पर पुत्र दौड़ती चारों ओर, अंग्रेजों के छक्के छूटे दुश्मन का कुछ चलाना जोर। ये सभी जो चीजें होती थी इसमें इतना ज्यादा जोश होता था, जोश से गाया जाता था, मजा रोमांच आ जाता था। तो हमने आपको अभी तक क्या बताया था कि जो आल्हा छंद होता है, जो वीर रस होता है, उसमें 31 मात्राएं होती है, 16-15 पर हमारी यति लगी होती है। ठीक है, क्या होती है? 31 मात्राएं होती हैं और उससे 16-15 पर हमारी क्या लगी होती है मेरे दोस्त? यति लगी होती है, विराम लगी होती है। आइए जरा गिन गिन के देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए 12 है, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। यहाँ पर देखिए कु है, ये संयुक्त अक्षर था इसलिए इसे 2 मात्रा दे रहा हूं। यहाँ पर पूरा है 1 मात्रा जी, 2 मात्रा, इस पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। यहाँ पर 16 मात्रा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। तो 1, 2, 1, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। तो 16 और 13 मात्रा कितना हो गया भैया? गड़बड़ हो गया क्या? कुछ मात्राओं में गड़बड़ी हो गई है, बता रहा हूं आपको फिर से। 15 होना चाहिए ना? 2, अच्छा 1 की मात्रा इसमें मैंने 1 लगा, 2 लगाना चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 1 15। ठीक है, तो 16-15 मात्राओं पर आपकी क्या होनी चाहिए? यति होनी चाहिए। इस पर 16-15 मात्राओं पर यति नहीं है। क्लियर है? देखिए दूसरा यहाँ पर इस वाले को अब आप गिन के देख लीजिएगा। ठीक है, इसे गिन करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कर में गह करवाल घूमती रानी बनी शक्ति साकार, सिंहवासिनी सिंहवाहिनी शत्रु घातिनी सी करती थी अरिसंहार। अश्ववाहिनी बांध पीठ पर, गा के भी सुना दूंगा आपको, सब गा के भी सुना दूंगा, टेंशन न लो आप लोग। देखो क्या लिखा गया। 1, 1, इसमें में पर 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ठीक है, गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। यहाँ पर भी 16 मात्रा, यहाँ पर 2, 2, 1, 2। यहाँ पर देखिए संयुक्त अक्षर इसलिए इसको 2 दे रहा हूं। 2, 2, 1, तो क्या बनेगा? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15। क्लियर है? तो इसे भी आप सब आराम से गिन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे गिन लीजिए। पहली बचनिया है माता की बेटा बाघ मारी घर लाओ। ठीक है, इसे भी आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए मैं आपको गा करके भी सुना देता हूं थोड़ी थोड़ी लाइन। यहां से मैं इसलिए इधर हो जाता हूं बच्चों ताकि आपको दिखता रहे जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे। ठीक है, लिखा गया है। 12 बरिस लकुकुर जिए 13 लव जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक, ऐसे ऐसे नीचे वाले को ऐसे मैं पूरा एक साथ में गाते हुए चला जाता हूं, आप सुनते रहिएगा। ठीक है, और मेरे साथ हो सके तो आप भी गाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि पदों को जब तक आप गाना नहीं सीखोगे, पदों को जब तक आप समझ करके गाना नहीं सीखोगे, उसके लय को, उसकी गति को, उसके तुक को, उसकी छंद को नहीं समझ पाओगे, तब तक छंद का असली मतलब नहीं निकल पाता, ऐसा मैं मानता हूं। और शायद ये सही भी है। तो यदि आप छंदों को पढ़ रहे हैं तो उतने अच्छे तौर पर उसे समझें और उसे गाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को जब आप बताएं तो उन्हें भी अच्छा लगे, और जब आप गाते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आता है और दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठ जाता है। ठीक है, आज देखते हैं। कर में गह करवाल घूमती रानी बनी शक्ति साकार, सिंहवाहिनी शत्रु घातिनी सी करती थी अरिसंहार। अश्ववाहिनी बांध पीठ पे, अश्ववाहिनी बांध पीठ पर पुत्र दौड़ती चारों ओर, अंग्रेजों के छक्के छूटे, अंग्रेजों के छक्के छूटे दुश्मन का कुछ चला न जोर। पहल बचनिया है माता की बेटा बाघ मार घर लाओ, आजू बाघ कल बैरी मारो मोर छतिया की दाह बुताओ। आजू बाघ कल बैरी मारो मोर छतिया की दाह बुताओ। तो ये आपका जो था ये वीर छंद था, ये आपका आल्हा छंद भी है। इसमें हम लोगों ने इतनी चीजें सीखा। अब मेरे भैया हम लोगों ने कल जो सीखा था वो सीखा था रोला, उसके बाद सीखा था आपका गीतिका, उसके बाद सीखा था हर गीतिका। उसे एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है,
जो बच्चे अभी तक नए आए हुए हैं वो लाइक जरूर कर दें। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है। अब ये सब कहने वाली बात नहीं है, आप खुद समझदार हो दोस्तों, कर लिया करो। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, मेरा सिखाना, तो नहीं तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए। जैसे कल किसी एक बच्चे ने डिसलाइक भी किया था, अच्छा लगा कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी उस भैया को अच्छा नहीं लगा, तो हो सकता है उनको मेरी कुछ कमी नजर आई हो। और अगर दोस्तों कुछ कमी नजर आती है ना तो आप मुझे बताया करो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि आप मेरी कमी बताओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा या मैं उसे सुधारने की कोशिश नहीं करूंगा। जब आप मेरी कोई कमी बताओगे और मुझे लगेगा कि वाकई में ये मेरी कमी है, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं उसे समझाऊंगा और उसे सुधारूंगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सर ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपकी वीडियो डिसलाइक करना चाहता हूं। मुझे खुशी होगी, मुझे कोई दुख नहीं होता बच्चे जब मेरी कमी कोई बताता है और मैं उसे सुधार करने के योग्य होता हूं, ठीक है। तो आइए, अब हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था रोला। क्या पढ़ा था? रोला। और रोला में आपको हमने बताया था कि इसमें जो मात्राएं होती हैं वो कुल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 24 मात्राएं होती हैं। और इसमें 11 और 13 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है। 11 और 13 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है, ठीक है। हाँ, तो 11-13 मात्रा पर यति होती है। मैंने कहा था कि बिल्कुल 24 मात्राएं एक छंद में और भी होता है। 24 मात्राएं एक छंद में और भी होता है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? सोरठा। क्या नाम देते हैं? सोरठा नाम देते हैं। इस सोरठा में भी 11 मात्रा और 13 मात्रा पर, 11 मात्रा और 13 मात्रा पर यति लगी हुई होती है। 11 मात्रा और 13 मात्रा पर क्या लगी हुई होती है? यति लगी हुई होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? यहां पर 24 मात्रा पर तुक होता है, तुकांत होता है। क्या होता है? तुकांत होता है। 24 मात्रा पर तुकांत होता है, लेकिन यहां पर 11 मात्रा पर ही तुकांत होता है। 11 मात्रा पर ही क्या होता है? तुकांत। तो जब मैं इसे आपको अर्धसमात्रिक पढ़ाने लगूंगा तो वहां पर इसको उदाहरण वगैरह भी बताऊंगा। अभी इसलिए यहां पर बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सोरठा में भी 24 मात्रा होती है, दोहा में भी 24 मात्रा होती है, लेकिन उसमें 13-11 पर होता है, वो भी अर्धसमात्रिक में, उसे बताऊंगा। तो यहां पर जो सोरठा है उसमें देखिए 24 मात्रा होती है, 11-13 पर यति होती है, लेकिन तुकांत 11 पर होता है। और जो आपका रोला है उसमें भी 24 मात्रा होती है, 11-13 पर यति होती है, लेकिन इसमें जो तुकांत होता है वो 24 मात्रा पर होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज हमने सीखा था। दूसरी चीज हमने सीखा था गीतिका। क्या सीखा था? गीतिका, जिसमें कुल मात्राओं की संख्या कितनी थी भैया? 26 मात्राएं थी। कितनी मात्राएं थी? 26 मात्राएं हुआ करती थी। और इसपे जो यति लगी होती थी वो 14 मात्रा और 12 मात्रा पर होती थी। 14 मात्रा और 12 मात्रा पर होती थी। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद हमने एक चीज और सीखा था, हर गीतिका। क्या सीखा था? हर गीतिका। मैं यही लिख देता हूं, इसे केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं इसे फिर पढ़ा रहा हूं। हर गीतिका इसलिए ऐसा करते रहो बच्चे, क्योंकि आप जब लेक्चर लेने आया करो तो रिवाइज करके आया करो, नोट्स बनाया करो, तब आपको और अच्छा समझ आएगा। मैं इसलिए करा देता हूं ताकि आप लोग करे हैं नहीं करे हैं वो चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हर गीतिका में जो होता है मेरे भैया, हर गीतिका में आपको पूरे मिलेंगे 28 मात्राएं। कितनी मात्रा मिलेगी? 28 मात्रा। देखिए अगर आप यहां से देखेंगे तो 24, 26, 28 यहां पर ऐसे बढ़ता हुआ चला गया है, 28 मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। और 28 मात्राओं में आपको देखिए यहाँ पर 24 मात्रा 12 मात्रा पे तो ये 12 पे लगेगी, लेकिन ये 14 की जगह कितना हो जाएगी? 16 मात्रा। 16 मात्रा और 12 मात्रा पर, 16 मात्रा और 12 मात्रा पर क्या लगी होती थी? यति लगी होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था मेरे दोस्तों। आज हम लोग उसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक लघु और एक गुरु होगा। यहाँ पर एक लघु और एक गुरु, ठीक। यहाँ पर एक लघु और एक गुरु होगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं मेरे भैया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्रृंगार, ठीक है। अब पढ़ेंगे श्रृंगार। अभी बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं भैया, और लोगों को जोड़िए यार, काहे नहीं जुड़ रहे हो? सब लोग सो रहे हैं क्या? इस समय तो नींद भी नहीं है, आती होगी यार। अभी न तो दोपहर हुआ है न तो सुबह गई है, तो अभी क्यों सो रहे हैं आप लोग? और जानते ही हो कि ज्यादा सोने से कुछ होता नहीं है। जे सोवत है ते खोवत है। हमारा भाई कहता है कि जे सोवत है ते खोवत है और जे जागत है ते का पावत है। आज जागने और सोने से कोई बड़ी मतलब नहीं है बच्चे। जागने का मतलब ये होता है कि अपने ज्ञान के चक्षु को खोलना, अंतर्दृष्टि को खोलना, अपने अंदर की ज्ञान की आंखों को खोलना।
सोना और जागना ये शरीर को आराम देने और शरीर को तकलीफ देने की बात है, लेकिन अगर अंदर की आंख आपकी खुल गई, अंदर का मन जाग गया, तो ये याद रखिएगा आप सो नहीं पाएंगे, आंख से शारीरिक सुख नहीं दे पाएंगे और बड़ी ही प्रसन्नता से आप अपने जीवन में विजय कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, अब आज का हमारा जो पहला वाला मामला है वो है श्रृंगार का। पहला वाला मामला है वो क्या है, श्रृंगार सीखेंगे हम लोग। पहला वाला हम लोग श्रृंगार सीखेंगे। जैसे ही आप लोग श्रृंगार सीखेंगे आपके मन में तुरंत फिर से व्याधि आने शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए बच्चों, दो दो जगह पे क्लास चल रही है आपकी। ये जो क्लास है वो दो दो जगह पे चल रही है, एक तो आप लोग पढ़ रहे हो, एक और जगह पे चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करते रहा करो। ठीक है, तो ठीक है, चलिए श्रृंगार में देखिए कुल मात्रा जो होती है, जो श्रृंगार में कुल 32 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है, कुल 32 मात्राएं होती है, कुल 32 मात्राएं होती हैं। दूसरी बात 16-16 मात्रा पर, 16-16 मात्रा पर, 16-16 मात्रा पर, 16-16 मात्राओं पर यति होती है, 16-16 मात्राओं पर यति होती है। 16-16 मात्राओं पर क्या होती है भैया, यति होती है। क्लियर है। अब यहां पे बात आएगी, जैसे ही 16 मात्रा कहोगे तब तक आपके मन में एक बात और आ जाएगी, सर चौपाई में भी तो ऐसे ही होता है, चौपाई में भी ऐसे ही होता है। अब याद रखना, ठीक है वो बातें तो ठीक है, चौपाई में भी ऐसा होता है, लेकिन इसके जो अंत में वर्ण आएंगे, अंत वर्ण में, अंत में एक गुरु और एक लघु होता है, एक गुरु और एक लघु होता है। क्लियर है, अंत में आपको एक गुरु और एक लघु देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो श्रृंगार है, श्रृंगार एक ऐसा छंद है जिसमें 32 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राओं पर क्या लगी होती है, यति लगी होती है। 16-16 मात्राओं पर बच्चे क्या लगी होती है, यति लगी होती है, विराम लगा होता है, और जहां पर 32 मात्रा खत्म होती है, जहां पर अंत होता है, ठीक, जहां पर इसका अंत होता है, वहां पर जहां पर 32 मात्रा, जहां पर 16 मात्रा आपकी खत्म होती है, वहां पर आपका क्या आएगा, एक गुरु आएगा और एक क्या आएगा, लघु आएगा। एक गुरु आएगा और एक आएगा लघु। आइए मात्रा लिखता हूं या ये पद लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं और अच्छा समझ में आएगा। जब तक मैं पदों को लिखते रहा करूं तब तक आप लोग इसे नोट कर लिया करें। बात हुई दो नैनों के बीच, यहां पर 16 मात्रा खत्म होनी चाहिए। ठीक है, बात हुई दो नैनों के बीच, अधर हो गए स्वतः ही सुन्न, अधर हो गए स्वतः ही सुन्न, बात हुई दो नैनों के बीच, अधर हो गए स्वतः ही सुन्न, मानमय की भारी बरसात, मानमय की भारी बरसात, भारी बरसात, मद्य पी नैन नशे में टुन्न, मद्य पी नैन नशे में टुन्न। ठीक, ये एक पद है बच्चे। आज ज्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा उदाहरण नहीं, एक उदाहरण या कोशिश करूंगा 2 उदाहरण आपको बताना। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, बात हुई दो नैनों के बीच, अधर हो गए स्वतः ही सुन्न, मानमय की भारी बरसात, मद्य पी नैन नशे में टुन्न। ठीक है, मद्य पी नैन नशे में टुन्न। क्लियर। आइए मात्राओं को गिनते। क्या मात्राएं हैं, मैंने कहा यहां पर 2, यहां पर 1, हुई पर 1, यहां पर 2, 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 यहां पर 1, यहां भी 1 1 1 2 1 2। अब देखिए स्व है तो इसके पहले कुछ रहा होता 2 होता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, 1। अतः इसको कहा था मैंने, जहां विसर्ग रहेगा 2 हो जाएगा। शून्य, यहां पर देखिए संयुक्त अक्षर है इसलिए इसको मैं 2 मात्रा दे रहा हूं। क्लियर हुई बात। आइए अब गिनते हैं।
दो एक, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, एक 17। कुछ गड़बड़ी हो गई भैया। अच्छा हुई है ना, हुई, यहां पर हुई, हुई नहीं एक, ठीक है। दो दो चार, एक 5, दो 7, दो 9, दो 11, दो 13, दो 15, एक 16। तो यहां तक आपकी कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्रा हुई, ठीक है। यहां पर कितनी मात्रा हुई? 16 मात्रा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक बैठ गई। दूसरी बात हमने क्या कहा कि यहां पर एक गुरु और एक लघु होना चाहिए। देखिए एक गुरु और एक लघु होना चाहिए, तो यहां पर भी क्या है? एक गुरु और एक लघु है, एक गुरु है और एक लघु है। तो ये दूसरी वाली बात भी एकदम सेट हो गई यहां तक में। अब आगे गिनते हैं, 1 2 3 2 5 एक 6 2 8 एक 9 2 11 2 13 2 15 और एक 16। तो यहां पर भी ये एक बात सही हुई, 16 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई मेरे सरकार? 16 मात्रा हो गई। और एक और बात आनी चाहिए, एक गुरु और एक लघु। तो देखिए यहां पर एक गुरु है और एक लघु है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सेट हो गई। क्लियर है? यहां पर देखिए, मान मई की भारी बरसात, यहां पर 2, यहां पर 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1, ठीक है। यहां पर देखिए दिया है, ये संयुक्त अक्षर है, तो 2 1 2 2 1 1 2 2। अब देखिए टुन 2, यहां पर संयुक्त अक्षर है, इसको दे रहा हूं 2, इसको 1। गिने बच्चों कितना हुआ? जल्दी से गिनो। देखिए 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 1 16। तो यहां पर कितनी मात्रा आ गई मेरे भैया? 16 मात्रा आ गई। और दूसरी बात जरा मिला लीजिए, एक गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु। यहां पर देखिए ये बात, इसे गिनिए, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13 2 15 1 16। तो यहां पर भी कितनी मात्रा आ गई? 16 मात्रा आ गई, ठीक है। 16 मात्रा आ गई। और अंत में देखिए एक गुरु और एक लघु। तो आपको एक बात बढ़िया से समझ में आई होगी कि अगर श्रृंगार कभी भी आएगा तो उसमें 16 मात्राओं पर यति लगी होगी, कुल मिलाकर एक चरण में 32 मात्रा होगी, ठीक। इतनी ही बात, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो चौपाई में भी होता है। बड़ी बात कहां पर आएगी? बड़ी बात यहां पर आएगी कि हर 16 मात्रा पर एक गुरु और एक लघु होना चाहिए, एक गुरु और एक लघु होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे तुकांत होना चाहिए, तो आप बताओ मुझे, क्या यहाँ पर तुकांत है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 32 मात्राओं के चरणों के अंत में तुकांत है, तो यहाँ पर चरणों के अंत में तुकांत है, एकदम सही बात। 32 मात्राएं एकदम सही बात, 16 मात्राओं पर यति है, वो भी एकदम सही बात। लेकिन एक बात याद रखनी है कि 16 मात्राओं पर यहाँ पर एक गुरु और एक लघु यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हुई हमारी बात? अब इसे पढ़ेंगे कैसे? बड़े ही प्यार से पढ़ा जाता है। श्रृंगार है, नाम से ही श्रृंगार पता चल रहा है, तो मोहब्बत यहां से पहले से ही दिख जाती है, तो बड़े मोहब्बत से पढ़ा जाता है, बड़े मोहब्बत से इसे गाया जाता है, ठीक है। अब आपके मन में आती होगी, सर सब कुछ गाया जाता है। अरे भाई छंद है तो सब कुछ गाया ही जाएगा, क्योंकि इसी में तो तुक होता है, इसी में तो लय होता है कि नहीं? तो इसे कैसे पढ़ोगे? बात हुई दो नैनों के बीच, अधर हो गए स्वतः ही सुन, मान मैं की भारी बरसात, मध्य पी नैन नशे में टुन। ऐसे इसे आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार को आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने श्रृंगार सीखा। अब अगला जो होगा वो हमारा होगा दिग्पाल। अगला क्या होगा? दिग्पाल। यह भी छंद की एक विधा है, यह भी छंद का एक रूप है, इसको हम लोग कहते हैं दिग्पाल। क्या कहते हैं? दिग्पाल। अगला है हमारा दिग्पाल। दिग्पाल, ठीक है। तो दिग्पाल में भैया 24 मात्राएं होती हैं। दिग्पाल, दिग्पाल में कितनी मात्राएं होती हैं? दिग्पाल में 24 मात्रा। 24 मात्रा तो भाई दोहा में होता है, सोठा में होता है, बहुत में हो सकता है, लेकिन तब ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि सर उसमें 11 13 13 11 पर यति होती है। नहीं, इसमें कुछ बात अलग है। क्या है? 12 12 पर यति होती है। कुल 24 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होगी? कुल 24 मात्रा होगी। टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। और यति जो होगी वो कितने पे होगी? 12 12। जब मैं पूछा करूं तो आप मेरे साथ बोला करो, ठीक है। जब आप बोलोगे ना तो आपके नॉलेज और तेज बढ़ेगा, आपका मेरे ज्ञान के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, आप और तेजी से आगे बढ़ोगे, ठीक है बच्चों। बोला करो। कुल मात्राएं कितनी होती है बच्चे? 24 मात्राएं। और यति कितने कितने पे होती है? 12 12 मात्राओं पर, 12 12 मात्राओं पर
यति होती है। ठीक है, 12-12 मात्राओं पर क्या लगी होती है? यति लगी होती है। क्लियर हो गई? तो कितनी क्या क्या सीखा? 24 मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राओं पर क्या लगी होगी? यति लगी होगी। 24 मात्राएं 12-12 मात्राओं पर यति लगी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है भाई, देखिए जो तुकांत होता वो तो होगा ही होगा, तुकांत तो इसमें होता ही होता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण लिखता हूं तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। भुजबल की ताकत ही साथ निभाती भाया, भुजबल की ताकत ही साथ निभाती भाया, पराये की छाँव तो मोहिनी धरे माया, आप लोग मात्राएं गिनिए। छाँव तो मोहिनी धरे माया, मोहिनी धरे माया, कर्मो धर्म के बिना कर्मो धर्म के बिना हिलती न नीर नैया, नीर नैया, आलस की बाजी को पार लगाए दैया। ठीक है, पार लगाए दैया। आइए इसे गिनते हैं बच्चों। एक बार आप लोग गिन के मुझे कमेंट करो कितनी कितनी मात्राएं हैं, क्या सही मात्राएं आ रही हैं? ठीक है, चलिए गिना जाए। भुजबल भुजबल की ताकत ही साथ लगाती भाया, पराये पराये की छाम तो मोहिनी धरे माया, कर्मो धर्म के बिना हिलती न नीर नैया, आलस की बाजी को पार लगाए दैया। ठीक है, गिनो बच्चों। यहां पर एक 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 दो दो एक एक दो दो एक एक दो 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 दो। ठीक है, इस पर मात्राएं आपको गिनना है। आइए गिना जाए। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहां पर 12 हो गई। फिर यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो कितनी मात्राएं हुई? पूरा यहां पर 24 मात्राएं हुई भैया, 24 मात्राएं हुई, 24 मात्राएं हुई। देखिए यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यहां पर, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इस पर यति। ठीक है, यहां पर आइए यहां पर गिनते हैं। 24 मात्राएं हुई, यहां से यहां तक 12 मात्रा, और यहां से यहां तक 12 मात्रा। 12-12 मात्राओं पर क्या है? यति भी। क्लियर हो गए मेरे दोस्त? यहां पर देखिए 1 2 2 2। अभी देखिए इस चंद्र बिंदी का कोई अर्थ नहीं है, हमारे ऊपर चंद्र बिंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन केवल बिंदी का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2। ठीक है, गिनी भैया। 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12। यहां पर अरे यार यति में लगाना सब में भूल गया। ठीक है, कर्मो धर्म के बिना हिलती न नीर नैया, आलस की बाजी को पार लगाए दैया। यहीं पर शायद यति थी। अब यहां पर देख लेते हैं। देखिए क्या है? 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 2 12। तो यहां से लेकर के यहां तक की एक पार्ट पर 12 मात्रा, यहां से लेकर 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12, यहां से लेकर यहां तक भी 12 मात्रा। तो टोटल कितनी मात्रा हुई? 24 मात्रा। 24 मात्रा, और ये डिवाइड है कितने में भैया? 12-12 मात्रा।
ठीक है, यहाँ पे 24 मात्रा और ये भी कितने कितने पे डिवाइड है, 12 मात्रा। क्लियर भैया? यहाँ पे देखो कर्मों 1 1 2 1 1 1 2 1 2, और यहाँ पर देखिए 1 2 2 1 2 1 2 2, गिनो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 9 2 11, गड़बड़ हो गया क्या? 1 1 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7 2 9 9 1 10 10 2 12, सही है। यहां से यहां तक 12 मात्रा है। यहां से देखिए 1 2 1 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13, कुछ गड़बड़ हुआ? ये लिख दी, अच्छा इस पर 2 मैं लिख दिया हूं, 1 मात्रा, 1 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12, तो यहां पर भी कितनी मात्रा? 12 मात्रा। 12 मात्रा पर यदि लगी हुई है, फिर कितनी मात्रा भैया? 24 मात्रा। ठीक है, 24 मात्रा। समझ में आ रहा है ना भैया सबको? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, सबको समझ में आ रहा है तो सब लोग थम्स अप कर दो। सबको समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, सब लोग मुझे बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट। देखो यार कमेंट 2-3 लोग करते हो, मतलब 2 ही 3 लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देखते 10-12 लोग हो, 13 लोग हो, 16 लोग देख रहे हो, जो भी देखते हो यार पूरे लोग लाइक किया करो, पूरे लोग शेयर किया करो मेरे दोस्त। अगर गड़बड़ी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, आप ही मत सोचा करो बताओगे नहीं बताऊंगा। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं सर फिर से बताइए, तो फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है भैया, लाइव क्लास है तो आप इसमें देखा करो ना, जब मैं वीडियो अपलोड कर दिया करो तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख लिया करो, 2 बार 3 बार देखा करो, आपको बढ़िया समझ में आएगा। क्लियर है? चलो यहां पर देखें, आ में 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा। ठीक है, अब इसे गिनो जरा, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहां पर कितनी मात्रा आ गई? 12 मात्रा। यहां से लेकर के यहां तक 12 मात्रा, और 2 1 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितनी मात्रा? 12 मात्रा। तो मतलब 12 12 पर यहां पर यति हो गई, और कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? 24 मात्रा। ठीक, तो ये आपका जो दिग्पाल है उसमें कुल 24 मात्राएं होंगी, 12 12 मात्राओं पर यति लगी होगी। ठीक है, 12 12 मात्राओं पर क्या लगी होगी? यति लगी होगी। अब अगला जो है हमारा छंद वो है रूपमाला। क्या है? रूपमाला। रूपमाला को एक और नाम से जाना जाता है, कितने लोग जानते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, रूपमाला को एक और नए नाम से जाना जाता है, बताइए किसी बच्चे को पता है? रूपमाला को एक और नए नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग मदन छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मदन छंद। मदन छंद या रूपमाला। ठीक है, अगला है हमारा रूपमाला, या इसी का एक नाम और है क्या? मदन छंद। ठीक है, रूपमाला या मदन छंद। ठीक, रूपमाला या मदन छंद। इसमें बच्चे क्या होगा कि इसमें कुल मिलाकर के जो आपकी मात्राएं होंगी वो 24 24 मात्रा होगी। अब आप कहोगे सर अभी भी फिर से 24 24 था, तो 24 वाले में क्या होता था? अभी जब आपका आएगा दिग्पाल तो उसमें 12 12 मात्राओं पर यति होगी। इसमें किस पे होगी? पहले पे 14 होगी, फिर 12 मात्रा पर होगी, सॉरी 14 मात्रा और 10 मात्रा पर होगी, 14 10 24। तो इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, दूसरी वाली पॉइंट ये है कि 14 और 10, 12 बार 12 है, 14 10 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, 14 और 10 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। कुल कितनी मात्रा होगी? 24 24 मात्रा। 14 और 10 मात्रा पर क्या लगी होगी? यति लगी होगी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, हाँ वही 24। देखिए यार अधिकांशतः छंद में ना 24 मात्रा पर ही आपका तुक होता है, सोरठा मैथ में नहीं होता। 24 मात्रा पर तुक होता है, तुकांत होता है। ठीक है, क्या लिखे?
कुल कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्रा होगी। 14 मात्रा और 10 मात्रा पर यत लगी होगी। 24 मात्रा जो मतलब चरण के अंत में जो होगा वहां पर आपका क्या होगा? तुकांत होगा। चरण के अंत में क्या होगा? तुकांत होगा। आइए जरा उदाहरण लिखता हूं और बेहतर समझ में आएगा। धड़कने मदहोश पागल नयन छल के प्यार। अच्छा पिछला वाला गा के नहीं सुना है ना? कोई बात नहीं, ये वाला सुन लेंगे। धड़कने मदहोश पागल धड़कने मदहोश पागल नयन छल के प्यार। धड़कने मदहोश पागल नयन छल के प्यार। बोल कुछ बोले नहीं लब मौन सब व्यवहार। बोल कुछ बोले नहीं लब मौन सब व्यवहार। शांत चिर अस्थायित्व खुशियां प्रीत के उपहार। शांति चिर स्थायित्व खुशियां शांति चिरस्थायित्व खुशियां प्रीत के उपहार। झूमता जब प्रेम आंगन बह चले रसधार। झूमता जब प्रेम आंगन बह चले रसधार। ठीक है, आइए गिना जाए। गिने। धड़कने मदहोश पागल नयन छल के प्यार। बोल कुछ बोले नहीं लब मौन सब व्यवहार। शांत चिरस्थायित्व खुशियां प्रीत के उपहार। झूमता जब प्रेम आंगन बह चले रसधार। आइए गिना जाए इसे, सभी बच्चे गिनिए। चलिए देखिए, एक 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 दो, एक एक दो एक, दो एक एक, एक एक एक, एक एक दो। यहाँ पर देखिए प्यार है तो इसमें हमसे कोई फर्क नहीं क्योंकि इसके पहले कोई नहीं है। यहाँ पर दो की मात्रा है। ये देखिए, दो एक तीन, दो पांच, दो सात, दो नौ, एक 10, दो 12, दो 14। हमने क्या कहा? पहले 14 पर होगा फिर 10 पर होगा। तो यहाँ पर कितने पे हुआ? 14 पर होगा। तो पहले वाले पे 14 पर होगा भैया, सही बात है, 14 मात्रा। ठीक, यहां पर 1 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10। तो हमने दूसरे पे कहा 10 मात्रा पे होगी, दूसरे पर भी 10 पे है, एकदम सही बात। 10 मात्रा। कुल कितनी मात्रा हुई भैया? 14 और 10 24 मात्रा। कितनी मात्राएं हुई? 24 मात्राएं। ठीक है, 24 मात्राएं। क्लियर? इसमें गिनते हैं क्या है? वो 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1। अब यह है भाई, पहले रहा होता तो 2 करते, लेकिन नहीं, तो यहाँ पे 1 करिए, 1 करिए, 2 करिए, 1 करिए। गिनो मेरे दोस्त। 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14।
तो यहां पर भी इज्जत बची, कितनी मात्रा हुई 14। यहां पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और यहां पर भी मामला सेट हो गया 10 मात्रा। ठीक, यहां पर कितनी मात्रा 14 मात्रा और पूरा मिलाकर के कितनी मात्रा हुई 24 मात्रा। ठीक है, तो हमारे इसमें 24 मात्रा होती है, बात एकदम सही है। 14 और 10 पे यत होती है, ये भी बात सही है। 24 मात्रा पर तुकांत होता है। जरा यहां पर देखो क्या लिखा, प्यार, और यहां पर देखिए व्यवहार, आर आर दिख रहा है ना, तो यहां पर तुकांत में मतलब ये तीन की तीनों बातें बिल्कुल सही है। इस पर गिनते हैं। देखिए यहां पर संयुक्त अक्षर है, पहले वाले पे 2 होता है, लेकिन जब मात्रा ही डबल है, दीर्घ मात्रा है, तो दीर्घ लगेगा ही लगेगा, तब तो कोई बात ही नहीं होती। एक एक ये देखो पूरा संयुक्त अक्षर है, इसको मिलेंगे 2, इसको मिलेंगे, ये संयुक्त अक्षर था बच्चा, इसको एक मात्रा है लेकिन मिलेगा कितना 2, क्यों, संयुक्त अक्षर के पहले है। खुशियां, यहां पर देखो उपमात्रा एक एक, अब चंद्रबिंदी हमको हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। 2, ये प्री 2 त, इस पर भी 2 1 1 2 1, गिनो 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 10 11 12 2 14, अरे यार इसमें 14। ठीक, यहां पर हो गई 14 मात्राएं, यहां पर हो गई 14 मात्राएं। यहां पर गिन लेते हैं जरा, देखिए क्या लिखा गया है, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10, तो यहां पर भी कितनी मात्रा 10 मात्रा, कुल मिलाकर कितनी मात्रा हुई मेरे भैया 24 मात्राएं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊब तो नहीं रहे हो कि सर पता नहीं क्या गिन रहे हैं, कैसे, समझ में आ रहा है ना। आप भी इसे मैं एक बार गिन दूं तो आप भी अपने से गिना करो। जब वो आपको मात्रा गिनने वाली वीडियो, जो इसमें आपको मात्रा गिनने वाली क्लास बताया था, उसे आप कई बार देखा करो, ताकि आपके दिमाग में 5 नियम है, ये है, आप हमेशा से दिमाग पर बैठा सकते हो। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है भैया, 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा, 1 1, यहां पे प्रे है 2 मात्रा, यहां पर 1 मात्रा। आंगन, आ का कोई मतलब नहीं है, 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा। ठीक, अब गिने, गिनो क्या है, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 14, तो यहां पर कितनी मात्रा हो गई 14 मात्रा। यहां पर गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहां पर कितनी मात्रा हो गई 10 मात्रा, कुल कितनी मात्राएं हो गई 24 मात्राएं। ठीक है सर, बोलो मेरे मालिक, 24 मात्राएं, क्लियर होगा। तो भैया 24 मात्राएं होती हैं, कोई फर्क की बात नहीं है। 14 मात्रा और 10 मात्रा पर यति होती, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, और 24 मात्रा पर तुकांत होता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी भी आपको उदाहरण आपके सामने लिख दिया हूं। ठीक है, अब आज का अंतिम छंद है, उसे हम लोग कहते हैं सरसी। क्या कहते हैं, सरसी। अंतिम छंद हमारा जो है वो है भैया सरसी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे उसमें 24 मात्राओं पर आपको 24 मात्राएं होती थी, अब इसमें कितनी होंगी, 3 को बढ़ा दीजिए, इसमें 27 मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी मेरे भैया, 27 मात्रा होगी। सरसी में कुल कितनी मात्राएं होंगी, 4 चरण तो होते ही हैं, सरसी में कितनी मात्राएं होंगी, 27 मात्राएं होंगी। अब आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि सर 17 और 10 पर यति लगेगी क्या, नहीं, 16 और 11 पर यति होगी। इसमें यति किस पर होगी, 16 मात्रा और 11 मात्रा पर यति होगी। ठीक है, और जहां पर उसका मात्रा का अंत होगा वहां पर आपको तुकांत में मिलेगा। क्लियर, आइए देखते हैं। सरसी, क्या नाम है, सरसी जो सरसी हो, यही वाला ना, सरसी सरसी। 2 चीजें, कुल मात्राएं कितनी होगी, कुल मात्रा कितनी होगी 27 कुल मात्रा 27 और यदि कितने पे होगी अभी बताया, 16 और 11 मात्रा पर, 16 और 11 मात्राओं पर, 16 और 11 मात्राओं पर यदि। क्लियर, अब आइए जरा एक उदाहरण लेकर के तब आपको बताते हैं। ठीक, हाँ, क्लास मान लीजिए 1 घंटे हो जाए तो आप परेशान मत होइए, 40-50 मिनट जो भी हो पाए, परेशान मत होइए। आपकी अगली क्लास इसके थोड़ी सी देर बाद चलेगी, 2-5 मिनट का समय दे दूंगा आपको। ठीक, चलिए। नई सुबह है, नया सवेरा, नई किरण है भाल, नई सुबह है, नया सवेरा,
नई किरण है भाल, नई किरण है भाल, नए नए कलरव किलकारी, नए नए कलरव किलकारी, हुए कपोलन लाल, हुए कपोलन लाल। ठीक सर, ये लिखा गया है। आइए इसमें मात्राओं को गिनते हैं। चलिए यहां पर क्या होगी, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। ठीक है, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। चलिए भैया इस पर भी लिख लेते हैं एक साथ, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। ठीक, आइए अब इसे गिने। देखो बच्चे क्या है, दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह दो आठ दो 10 एक 11 एक 12 दो 14 दो 16। तो यहां पर हमने कहा कि पहले पहले कितनी मात्रा होगी, 16 मात्रा। तो यहां पर देखिए आपको 16 मात्रा मिल गई, मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब नई किरण है, नया भार, इस पर देखिए एक मात्रा, दो मात्रा, सॉरी मात्रा तो पहले लगा, गिनना है, एक दो एक तीन एक चार पांच छह दो 8 दो 10 और एक 11। हमने कहा दूसरे वाले पर कितनी मात्रा होगी, 11 मात्रा। तो यहां पर कितनी मात्राएं हैं भैया, 11 मात्रा। अब 11 और 16 जोड़ोगे तो कुल कितनी मात्रा होगी, 27 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी, 27 मात्राएं। ठीक है बच्चे, अब यहां पर देखिए, दो एक तीन एक चार दो छह दो 8 दो 10 दो 12 दो 14 दो 16। यहां पर कितनी मात्रा हुई, 16 मात्रा। देखिए 16 मात्रा, क्लियर है। यहां पर दो एक तीन एक चार दो 6 दो 8 दो 10 एक 11, यहां पर कितनी मात्रा हुई, 11 मात्रा। कितनी मात्रा, 11। तो 16 प्लस 11 बराबर कितनी मात्राएं हुई, पूरी 27 मात्राएं। ठीक है, दूसरे देखिए यहां पर भाल लिखा है और यहां पर लाल लिखा है, और दोनों के दोनों में क्या है, तुकांत भी है। तो हमने कहा जहां पर अंत होगा वहां पर क्या होगा, तुकांत भी होगा। जहां पर आपकी 27 मात्रा होंगी वहां पर तुकांत होगा, और जहां पर यहां पर देखिए 16 मात्रा है, यहां पर कोई भी तुकांत नहीं है। क्लियर हुई बात। एक उदाहरण आपके सामने और लिख देता हूं बच्चों, उसे भी आप लोग गिनेंगे, उसे मैं नहीं गिनूंगा। ठीक है, देखिए, दिवाली को समझो पहले जानो इसका अर्थ। दिवाली एक्चुअली नहीं होता, दीपावली होता, लेकिन काव्य है इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है मात्राओं को सेट करने के लिए। दिवाली को समझो पहले, दिवाली को समझो पहले, जानो इसका अर्थ, जानो इसका अर्थ, रहा कहीं भी तम तो होगा, तम मतलब अंधकार, रहा कहीं भी तम तो होगा, पर्व मनाना व्यर्थ, पर्व मनाना व्यर्थ। ठीक है, घर को साफ सुघड़ रखने में, सुघड़ रखने में, सभी दिखते दक्ष,
सभी दिखते दक्ष, मन का घर भी सुथरा करके रखो हृदय को स्वच्छ। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, रखो हृदय को स्वच्छ। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी पंक्ति है, इसे जरा समझ लेना, इस पर मात्राएं गिन लेना। कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। क्या लिखा गया, दीवाली को समझो पहले जानो इसका अर्थ, रहा कहीं भी तम तो होगा पर्व मनाना व्यर्थ, घर को साफ सुघड़ रखने में सभी दिखते दक्ष, मन का घर भी सुथरा करके रखो हृदय को स्वच्छ। बढ़िया एकदम पंक्ति है, आप लोग इसे समझे। मिलते हैं इसके आगे कल की क्लास में। आप लोग इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना अधिक से अधिक फैलाओगे बच्चों, उतना अधिक से अधिक फायदा होगा और हम सब अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, मिलते हैं कल आपको इसी समय आपकी क्लास में। तब तक आप आइए फिर से गणित वाली क्लास में गणित पढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।